हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब में। आज हम आप लोगों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए गोधुली भाग 2 पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ नंबर 8 जित जित मैं निरखत हूँ का VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। जित जित मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज और इनकी शिष्या रश्मि वाजपेयी का इंटरव्यू के बारे में है, जिसमें कि इनकी शिष्या रश्मि वाजपेयी इनसे कुछ प्रश्न पूछती है और इनके गुरुजी बिरजू महाराज इसका जवाब देते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज के बारे में कहा गया है। पंडित बिरजू महाराज के नृत्य को देखते हुए किसी कवि ने लिखा है, आज प्रिय श्यामा श्याम भई एक अजूबा देखी सखी मैं अति सोचकित भई अंकहीं भरी भरी कान्ह राधिके एकल रूप भई लय कान्हा की बांसुरी अपने करहु लई बार बार लय अधर लगावती बंसी तान भई निरखत छवि ब्रज श्याम रंग सो राधा श्याम भई। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जित जित मैं निरखत हूँ का VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या फिर चित्रकला से। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नृत्य कला से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य कला से है। ये कथक नृत्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से, दरभंगा घराने से, जयपुर से या फिर कानपुर से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। बिरजू महाराज लखनऊ राजघराने से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? जित जित मैं निरखत हूँ यह रचना किस विधा की है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या फिर साक्षात्कार? तो यह एक इंटरव्यू है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार, इंटरव्यू, जिसमें कि इनकी शिष्या रश्मि वाजपेयी इनसे प्रश्न पूछती है और रश्मि वाजपेयी के गुरुजी पंडित बिरजू महाराज जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? ऑप्शन है नौकरी छूटने हेतु, नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु या फिर बालक के स्वास्थ्य हेतु? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नौकरी छूटने हेतु। जी हाँ, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाए थे ताकि नौकरी छूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के एक दिन पहले, बसंत पंचमी के एक दिन बाद, बसंत पंचमी के 2 दिन बाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बसंत पंचमी के एक दिन पहले। पंडित बिरजू महाराज का जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 6 साल। जब बिरजू महाराज केवल 6 साल के थे उसी समय नवाब साहब को ये पसंद आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ऑप्शन है निर्मला जी, विमला जी, श्यामा जी या फिर प्रतिभा जी का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला जी। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल निर्मला जी का था। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? यानी जब बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है 9 साल, 10 साल, 6 साल, 9.5 साल।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 9.5 साल। जब बिरजू महाराज की उम्र 9.5 साल थी उसी समय इनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 18 साल। जब बिरजू महाराज 18 साल के थे तब इनकी शादी हो गई थी। इसके बारे में ये कहते हैं, मैं 18 साल का था, बस इतना ही याद है मुझे। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी। बहुत बड़ी गलती की, जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर लें फिर शादी करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में या फिर जनकपुरी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आपको बताना है, जब आखिरी प्रोग्राम हुआ था बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? ऑप्शन है 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 54 साल। बिरजू महाराज के बाबूजी 54 साल के थे जब इनका आखिरी प्रोग्राम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? ऑप्शन है राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक, भांगड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथक का पर्यायवाची कहे जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या फिर मित्र से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिताजी से। बिरजू महाराज को तालीम उनके बाबूजी से मिली थी। अगला क्वेश्चन है, रश्मि वाजपेयी संपादक हैं किस पत्रिका के? पंडित बिरजू महाराज की जो शिष्या थी रश्मि वाजपेयी, वो किस पत्रिका की संपादक थी वो आपको बताना है। ऑप्शन है नट रंग पत्रिका, रंग कर्म पत्रिका, नटराज पत्रिका, रंगमंच पत्रिका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, नट रंग पत्रिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? गंडा बांधने का अर्थ होता है शिष्य बनाना। जब बिरजू महाराज अपने बाबूजी के शिष्य बने थे तो गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि दी थी? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या फिर 500 रुपये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये। पंडित बिरजू महाराज जब शिष्य बने थे अपने गुरुजी यानी अपने बाबूजी का, जब ये शिष्य बने थे तो 500 रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में राशि अर्पित की थी। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शिष्या हैं रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रश्मि वाजपेयी, जो कि जित मैं निरखत हूँ में इंटरव्यू ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? यानी कितने वर्ष के उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? ऑप्शन है 27 साल, 31 साल, 29 साल, 30 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 27 साल। जब बिरजू महाराज की उम्र 27 साल थी उसी समय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। बिरजू महाराज के शागिर्द मतलब शिष्य, शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। बिरजू महाराज के शिष्य इनमें से कौन है?
शास्त्रवती, भानुमती, सरस्वती या फिर स्वाति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रवती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडा बांधना का अर्थ क्या है? गंडा बांधना का अर्थ क्या है? दीक्षित करना, दक्षिणा लेना, सूता बांधना या फिर गोद लेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दीक्षित करना अर्थात शिष्य बनाना। गंडा बांधने का मतलब होता है दीक्षित करना, किसी को अपना शिष्य बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रश्मि बाजपेयी क्या हैं? नृत्यांगना हैं, अभिनेत्री हैं, गायिका हैं या फिर कवियत्री हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नृत्यांगना। रश्मि बाजपेयी नृत्यांगना हैं जो कि बिरजू महाराज की शिष्या हैं। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन है मौसा, भाई, पिता या चाचा। इसका सही जवाब है चाचा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज हैं क्या हैं? गायक हैं, लेखक हैं, नर्तक हैं या फिर कहानीकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्तक। पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक हैं जो कि कथक नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से या फिर खेल जगत से। तो इसका सही जवाब है रंगकर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नटरंग पत्रिका का संबंध रंगकर्म से है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? अर्चना ने, शास्त्रवती ने, दीपा ने, रश्मि बाजपेयी ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रश्मि बाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज इन चारों लड़कों में से किसको डांस सिखाते थे? ऑप्शन है राधे श्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को, राधा मोहन बागला को। तो इसका सही जवाब है सीताराम बागला। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सीताराम बागला भी इनके शिष्य थे जिनको कि ये डांस सिखाते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऑप्शन है शास्त्रवती, अनुराधा, दुर्गा या फिर रश्मि बाजपेयी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अनुराधा। अनुराधा पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, अर्थात शास्त्रवती, दुर्गा और रश्मि बाजपेयी ये तीनों ही बिरजू महाराज की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर पटना में। तो इसका सही जवाब है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसलिए ये लखनऊ राजघराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? ऑप्शन है उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उनकी माँ। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है 1965, 1968, 1970, 1972। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1965। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था?
4 जनवरी 1938 को, 4 फरवरी 1938 को, 4 मार्च 1938 को या फिर 4 अप्रैल 1938 को। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान रखना है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1938 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से या फिर इनमें से सभी से। तो इसका सही जवाब है कपिला जी से। कपिला जी से पंडित बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में या फिर 10 वर्ष की उम्र में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष की उम्र में। जब बिरजू महाराज केवल 8 वर्ष के थे उसी समय ये नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, नाट्यकार, कला प्रेमी या फिर नर्तक? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रसिद्ध नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? ऑप्शन है दुर्गा, अनुराधा, रश्मि या फिर रमा? तो इसका सही जवाब है, जो कि इस चैप्टर में इंटरव्यू ले रही हैं, वो इनकी पहली शिष्या थी रश्मि वाजपेयी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? ऑप्शन है पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपिला जी का। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने का योगदान कपिला जी का योगदान था। तो इस चैप्टर में हमने 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कराए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और यदि ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़े रहें। हम बहुत जल्द ही अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।